हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किरण गुजर ऑफिशियल पे। और इस क्लास के अंदर में जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम है उसके लिए ही जो कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी है उसका रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपके जो भी सारे टॉपिक हैं वो एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये क्लास है वो लास्ट तक देखनी है और नए जिलों के अनुसार है ये। आपको नए जिलों के अनुसार जो भी आपके 7 संभाग और 41 जिले हैं उनका भी मैं इसके अंदर ही रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपको कहीं भी और रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप ये क्लास को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के संभाग व जिले। तो राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है इसका प्रारंभ किसने किया था? तो 1949 के अंदर ही हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उनके समय ही 1949 में जो संभागीय व्यवस्था वो शुरू हुई थी और संभागीय व्यवस्था को समाप्त 1962 के अंदर ही मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा ही इसको समाप्त कर दिया गया था। पुनः प्रारंभ किया गया था 26 जनवरी 1987 के अंदर ही हरिदेव जोशी के द्वारा। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी हैं। इन्होंने ही जो संभागीय व्यवस्था है इसको पुनः प्रारंभ किया था 26 जनवरी 1987 को। पहले राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। छठा संभाग बना था अजमेर 1987 के अंदर। 7वां संभाग भरतपुर बना था 4 जून 2005 को ही वसुंधरा राजे के समय। जबकि जो छठा संभाग अजमेर बना है ये हरिदेव जोशी के जो सीएम थे उसी समय बन गया था 1987 के अंदर। वर्तमान के अंदर राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं और जो अशोक गहलोत है उनके द्वारा ही 10 संभाग बना दिए गए थे। अब वो 3 संभाग है उनको वापिस हटा दिया गया है। अब पहले जो 7 संभाग है वही हैं और ये अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को लागू की गई है कि राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। आगे देखते हैं 7 संभाग और कौन कौन से जिले उसके अंदर शामिल हैं, इनको भी देखते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके ज्यादा चांस हैं। जयपुर के अंदर 7 जिले आते हैं। जयपुर संभाग के अंदर ही जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खैरतल, तिजारा। तो खैरतल तिजारा इसका वर्तमान नाम भरतरी नगर है वो कर दिया गया है। अलवर। तो ये 7 जिले हैं वो जयपुर संभाग में आते हैं। अजमेर संभाग के अंदर 6 जिले आते हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और भीलवाड़ा। जोधपुर संभाग के अंदर 8 आते हैं। तो सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग ही है। जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर और सिरोही। तो ये 8 जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डींग। तो जो सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है? तो भरतपुरी है जनसंख्या के हिसाब से। उदयपुर 7 जिले आते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये 7 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। कोटा संभाग में 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इन जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। तो 2 जिलों वाले संभाग मतलब 4-4 जिलों वाले संभाग कौन से हैं? तो बीकानेर और कोटा है। सबसे बड़ा संभाग तो ये जोधपुर है, सबसे छोटा है भरतपुर। नेक्स्ट देखते हैं 1 नवंबर 1956 के पुनर्गठन के समय राजस्थान के अंदर 26 जिले थे, वर्तमान में 41 जिले हैं। तो उनका गठन कब कब किया गया है इनको भी देख लेते हैं। 27वां जिला है ये धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग होके। 28वां जिला बारा बना था 10 अप्रैल 1991 के अंदर ही कोटा से अलग होके। 29वां जिला दौसा बना है 10 अप्रैल 1991 को ही जयपुर से अलग होके। 30वां जिला राजसमंद 10 अप्रैल 1991 के अंदर ही बना था उदयपुर से अलग होके। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना है 12 अप्रैल 1994 को ही गंगानगर से अलग होके। 32वां जिला करौली बना है 19 जुलाई 1997 को ही सवाईमाधोपुर से अलग होके। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना है 26 जनवरी 2008 को ही चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो आपको 33वां जो प्रतापगढ़ है वो ज्यादा याद रखना, इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 26 जनवरी 2008 को बना था चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग होके ही। 34वां जिला बालोतरा बना है 29 दिसंबर 2024 को बाड़मेर से अलग होके। 35वां बना है ब्यावर, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से अलग होके। 36वां डीग बना है भरतपुर से अलग। 37वां बना है डीडवाना, कुचामन, नागौर से। 38वां जिला कोटपुतली, बहरोड बना है जयपुर, अलवर से। 39वां जिला खैरतल तिजारा जिसका वर्तमान नाम भरतरी नगर है ये अलवर से अलग हुआ है। 40वां जिला फलोदी बना है जोधपुर से अलग होके। 41वां जिला सलूम्बर बना है उदयपुर से अलग होके। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं 12 जून 2024 को ही नवगठित जिलों के संभागों की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी। तो उसके संयोजक हैं मदन दिलावर।
इससे पहले थे प्रेमचंद बैरवा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब इनके जगह मदन दिलावर बन गए हैं। सदस्य थे इसमें 4 सदस्य थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा और सुरेश रावत है। तो समितियों ये भी याद रखना, क्योंकि करंट से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जिलों के लिए कौन कौन सी समितियां बनी हैं उनको भी देख लेते हैं। जीएस संधू कमेटी 2011 के अंदर बनी थी अशोक गहलोत के समय। परमेश चंद कमेटी 2013 से 18 में बनी थी वसुंधरा राजे के समय। रामनुभाया समिति बनी थी मार्च 2022 के अंदर ही अशोक गहलोत के समय। और ललित के पवार समिति 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य बनी थी भजनलाल शर्मा के समय। और इस समिति की सिफारिश पर ही 19 जिले और 19 जिले हैं, 19 जिलों में से 8 जिले ही यथावत रहे, 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया है। तो 33 पहले थे, तो वर्तमान के अंदर ही 41 जिले हैं। पहले अशोक गहलोत के समय 50 जिले थे। रामलुभाया समिति की सिफारिश पर तो 50 जिले कर दिए गए थे, लेकिन ललित के पवार समिति की सिफारिश पर अब 41 जिले रह गए हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट भी कर देना अच्छे, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान है वो अक्षांश व देशांतर की दृष्टि से राजस्थान के उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है और भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर है। भारत के कौन सी दिशा में पड़ता है राजस्थान? तो उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर पड़ता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर पड़ता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको पॉइंटों को आप थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं उनको भी अपन गलत कर देंगे तो फिर एग्जाम में पास होने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल है, जबकि विश्व का 0.25% क्षेत्रफल ही राजस्थान का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा है भरतरी नगर खैरतल तिजार, जो अभी वर्तमान में नया जिला बना है। राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान है लामपोलाई है मेड़ता नागौर के अंदर, और सैटेलाइट के हिसाब से मध्यवर्ती स्थान है गगराना गांव है मेड़ता नागौर के अंदर ही है। तो सैटेलाइट के हिसाब से है, और पहले था लामपोलाई गांव था मेड़ता नागौर के अंदर ही। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और राजस्थान का कुल अक्षांश 7 डिग्री 9 मिनट विस्तार है। तो राजस्थान का कुल जो अक्षांश का विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट का। देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, और राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। 8 डिग्री 47 मिनट यानी 9 डिग्री जो देशांतर विस्तार है वो राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार है, जबकि 8 डिग्री विस्तार है वो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार है। 78वीं पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। 70वीं जो पूर्वी देशांतर रेखा वो जैसलमेर से गुजरती है। 78वीं पूर्वी देशांतर रेखा धौलपुर से गुजरती है। करक रेखा 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश रेखा है और राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई 26 किलोमीटर ही है। और करक रेखा है वो माही नदी हो करक रेखा को 2 बार काटती है ए शेप के अंदर, ये भी थोड़ा याद रखना, ए शेप के अंदर काटती है। करक रेखा के पास स्थित गांव कौन सा है? चीखली गांव है डूंगरपुर के अंदर। और करक रेखा के पास में स्थित शहर या तहसील कौन सी है? तो कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा के अंदर। इन पॉइंटों को थोड़ा आप याद रखना। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो राजस्थान है वो पूर्व से पश्चिम के अंदर चौड़ाई में तो ज्यादा है लेकिन लंबाई के अंदर कम है, तो टोटल अंतर है 43 किलोमीटर का। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व विकिरण की लंबाई है 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो विकिरण की लंबाई है वो है 784 किलोमीटर। तो ये भी देख लो ना, आप याद रखना, इसको इतना पॉइंट इंपोर्टेंट नहीं, पॉइंट ये इंपोर्टेंट है कि पश्चिम से पूर्व लंबाई 869 है और उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। दोनों के मध्य अंतर 43 किलोमीटर का। अब ये राजस्थान का जो मानचित्र है, मतलब जितना अच्छा तो बना नहीं है लेकिन फिर भी इसे समझ लेते हैं अपन। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बोरकुंडा गांव दक्षिण के अंदर पड़ता है। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा के अंदर है। और पूर्व के अंदर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, सिलाना गांव धौलपुर में है। उत्तर के अंदर है कोणा गांव श्रीगंगानगर में, और पश्चिम के अंदर है कटरा गांव जैसलमेर के अंदर। तो उत्तर से
दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। गगराना गांव ये मध्यवर्ती गांव है, नागौर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है राजस्थान की कुल सीमा, जो राजस्थान की कुल सीमा रेखा वो कितनी है, तो 5920 किलोमीटर है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, जो कि 18% है। अंतर्राज्यीय सीमा ये है 4850, ये 82% है। 5 राज्यों की सीमा लगती है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश से लगती है, और ये 5 जिले सीमा लगाते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, और ये शुरू होती है हिंदू मलकोट गंगानगर से, अंत होता है बाखासर गांव बाड़मेर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये गंगानगर से बाड़मेर तक लगती है। जिलों की संख्या देखते हैं, 5 जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो सबसे ज्यादा सीमा है वो जैसलमेर की लगती है, सबसे कम सीमा वो फलोदी से लगती है। तो इन पॉइंटों को थोड़ा याद रखना। पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। तो 9 जिलों को देख लेते हैं, बवहालनगर, बवहालपुर, रहीमर खाना, घोकड़ी, सकूर, खेरपुर, शंगर, उमरकोट, थारपारकर। ये नाम भी थोड़े अजीब से ही हैं। और 2 प्रांत है पंजाब और सिंध। तो जो सबसे कम सीमा है वो सुकुर की लगती है, सबसे ज्यादा सीमा है वो बवहालनगर की लगती है। तो इस पॉइंट को थोड़ा याद रख लेना। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इनकी सीमा है वो राजस्थान के जिलों से लगती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जिलों की सीमा इन राज्यों से लगती है। सबसे पहले देखते हैं पंजाब। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। 2 जिले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा से 1226 किलोमीटर, 8 जिलों की सीमा लगती है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटा, बूंदी, कोटपुतली, भैरोड, खैरतर, अलवर और डींग। ये कोटा बूंदी नहीं है, कोटपुतली, भैरोड, खैरतर, अलवर और डींग। तो इनकी सीमा हरियाणा से लगती है। तो जो हनुमानगढ़ है इसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है, पंजाब और हरियाणा से। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश, 877 किलोमीटर, 3 जिलों के साथ सीमा लगती है, डीग, भरतपुर और धौलपुर की। मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, 10 जिलों की, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इन 10 जिलों की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, 10 जिलों की। नेक्स्ट है गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है, 6 जिलों के साथ। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन 6 जिलों की सीमा वो गुजरात के साथ में लगती है। तो इधर गुजरात आ जाता है, इधर ये मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऊपर हरियाणा जाता है, और इससे सबसे ऊपर है वो पंजाब आता है। तो इन जिलों को भी थोड़ा याद रखना कि कितने जिलों की सीमा कौन कौन से राज्य के साथ में लगती है, इनको थोड़ा याद रख ले। राजस्थान के भौतिक प्रदेश इनको देखते हैं। तो HM सक्सेना ने 4 भागों के अंदर ही राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा था। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये HM सक्सेना के अनुसार ये 4 भाग हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जो शुष्क मरुस्थल है ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालिका स्तूप युक्त प्रदेश है। तो जो बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो है 41% और बालिका स्तूप युक्त प्रदेश है वो है 58.5%। अर्ध शुष्क मरुस्थल गग्गर का बेसिन, शेखावाटी अंतप्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, गोडवाड़, लूणी बेसिन। तो 4 भागों के अंदर डिवाइड है। अरावली पर्वतीय प्रदेश उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के अंदर डिवाइडेड है। मेवाड़ अरावली आबू पर्वत खंड, तो मेवाड़ अरावली के अंदर आबू पर्वत खंड भी पड़ता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश महाई बेसिन, बनास, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। तो 3 बेसिन आते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में दक्कन, लावा का पठार, विंध्यन, कगार भूमि। तो दक्कन, लावा का पठार और विंध्यन, कगार भूमि ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तो इसका निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। विशेषताएं सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक आवास और विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है इसको। क्षेत्रफल यहाँ पे 61.11%, जनसंख्या 40% है। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका ढाल है। आधार लूणी नदी है। कुल जिलों में विस्तार तो 19 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। और अरावली के पश्चिम के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 20 जिले आते हैं। शुष्क रेतीला मरुस्थल, तो इसका उपनाम राठी, महान मरुस्थल। वर्षा यहाँ 10 सेंटीमीटर से कम होती है। उपभाग देखते हैं, बालिका स्तूप मुक्त 41.5% पे और बालिका स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5% पे। तो ये थोड़ा ये भी याद रखना कि बालिका स्तूप मुक्त कितना है 41.5 और युक्त है 58.5।
बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5%। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा में है। और हमादा, तो जो पहाड़ी या चट्टानी मरुस्थल उसको हमादा कहते हैं, इसका विस्तार जैसलमेर के अंदर ही पोखरण में है। आरग, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल को आरग कहते हैं। रेग, मिस्त्री मरुस्थल, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको रेग कहते हैं, और इसका विस्तार है जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर के अंदर। बालू का स्तूप के प्रकार देखते हैं। बरखान, तो ये इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है। नाचना गांव, जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा बरखान पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वायु के समानांतर प्रवाह करते हैं। और कारवा, दो बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है उसको कारवा कहते हैं। परवलयाकार बालू का स्तूप स्थानीय चक्रवातों को भभूल्या भी कहते हैं। तारानुमा, ये अनियमित हवाओं के कारण तारानुमा जो चक्रवात है वो भी बनते हैं। सीप, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर ही सीप जो बालू का स्तूप है ये बनते हैं। तो सीप बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अर्धशुष्क बालू का अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल। तो गग्गर बेसिन, ये हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ के अंदर है। पाट, हनुमानगढ़ के अंदर ही जो गग्गर का प्रभाव उसको पाट कहते हैं। पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं। नाली, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में कहते हैं। आंतरिक अपोहा का क्षेत्र शेखावाटी, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, नीमका थाना, डीडवाना और कुचामन के अंदर है। नागौर उच्च भूमि, नागौर, डीडवाना, कुचामन के अंदर। लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र, तो लूनी व जवाई के जो मध्य क्षेत्र है उसके मध्य इसका विस्तार है। जोधपुर, दक्षिणी नागौर, पाली, सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा तक इसका विस्तार है। और 56 की पहाड़ियां बालोतरा के अंदर। नागौड़ा पर्वत बालोतरा के अंदर ही है और राजस्थान का मेवानगर भी कहलाता है। पीपलाद बालोतरा में ही है। सेदड़ा, ये पाली के अंदर है। सर्पाकार, तो इसकी आकृति किसकी है? सर्पाकार आकृति। अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। वलित पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट है। ऊंचाई प्रारंभ में 2700 मीटर थी, वर्तमान में 930 मीटर ही रह गई है। कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर ही है। राजस्थान का कुल क्षेत्र पर 9% है। जनसंख्या 10% निवास करती है। गिरनार पर्वत, गुजरात से रायसीना हिल्स, दिल्ली तक इसका विस्तार है। दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी इसका विस्तार है। अब अरावली पर्वतमाला भी 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। उत्तरी अरावली, तो रायसीना से सांबर तक है। क्वार्टर्ज, इसकी ऊंचाई 450 मीटर है टोटल औसत ऊंचाई। सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, सिक्कर के अंदर 1055 मीटर है। खो जयपुर में है 920 मीटर। भरौंज अलवर में है 792 मीटर। और बबई, ये जयपुर के अंदर है 792 मीटर। तो जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, सिक्कर के अंदर 1055 मीटर ऊंचाई है। मध्य अरावली, ये अजमेर के अंदर है। टोटगढ़ रावली, यहाँ पे मार्बल पाया जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। सर्वाधिक दर्रे भी यही पाए जाते हैं। टोटगढ़ ब्यावर 934 मीटर है। तारागढ़ अजमेर के अंदर 873 मीटर ही है। और नाग पहाड़ 795 मीटर ही है और ये अजमेर के अंदर है। तो जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोटगढ़ है, जो कि ब्यावर के अंदर है, 934 मीटर। दक्षिणी अरावली आबू पर्वत क्षेत्र के अंदर है। ग्रेनाइट पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे पाया जाता है? सिरोही के अंदर है, आबू पर्वत खंड पे। शेर 1597 मीटर। दिलवाड़ा 1442 मीटर। और जरखा की है 1431 मीटर। तो ये इनकी ऊंचाई है। ऊंचाई को थोड़ा याद रखना। तो गुरु, शेर, दिल, जरखा, तो गुरु से दिल से जरा, ये इसकी ट्रिक याद रखना। तो गुरु से दिल से जरा, तो गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरखा, तो ये सब कहाँ पे है? तो ये है दक्षिणी अरावली के अंदर ही। भोराट का पठार, ये भोराट का पठार है कुंभलगढ़, राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य है। ऊंचाई है 1225 मीटर। गिरवा, उदयपुर के अंदर ही जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां उसको गिरवा कहते हैं। देसरो, रागा व जरखा पहाड़ियां उदयपुर के अंदर ही देसरो के नाम से जानी जाती है। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार ये सलूम्बर के अंदर ही है, जैसमंद झील। भोमट पठार उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और सलूम्बर के अंदर है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वो मेसा के पठार पर ही स्थित है। मानदेसरा व धीराजी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। काकड़वाड़ी का पठार अलवर के अंदर है। इन जो पठार है इनको भी याद रखना। अरावली की जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको भी देखते हैं। ब्यावर के अंदर कछावली, उदावरी, सुराघाट, सुरा और परवारिया, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्यावर में। राजसमंद में दिवेर, हल्दी घाटी, गोरम घाट, हाथी गुड़ा नाल, तो हाथी गुड़ा नाल राजसमंद के अंदर है। गोरम घाट, हल्दी घाट और दिवेर।
उदयपुर में फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी नाल, जो भी नाल है वो उदयपुर के अंदर है। सलूम्बर में देवबर की नाल है, वो सलूम्बर के अंदर है। सिरोही के अंदर पीपली और बेरांग दर्रा है, वो सिरोही के अंदर है। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनको थोड़ा याद रखना। भाकर प्रदेश सिरोही जालोर में, भाकर की पहाड़ियां बालोतरा में, मगरा क्षेत्र है उदयपुर के ही उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर है। रेल का मगरा राजसमंद में और बेल का मगरा सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल के अंदर ही हुआ था। ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्वी। कुल क्षेत्रफल 23% है। जनसंख्या 39% जनसंख्या निवास करती है। इसके भाग देते हैं, 3 भागों में डिवाइडेड है। माही का मैदान, तो माही का मैदान इसको भाटी मैदान भी कहते हैं। सोम, झाकन, माही इन तीनों नदियों की संगम पर ही है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। काठल प्रतापगढ़, तो काठल का मैदान प्रतापगढ़ में है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। और ढाल है इसका दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर इसका ढाल है। बाणगंगा मैदान, इसका ढाल है पूर्व की ओर है। और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो मेवाड़ का मैदान, एक है मालपुरा करौली का मैदान। तो जो मेवाड़ का मैदान है वो भीलवाड़ा शाहपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पिंडमांड मैदान ये देवगढ़ राजसमंद के अंदर। खैराड़ जहाजपुर शाहपुरा में, और माल खैराड़ मालपुरा टोंक के अंदर कहते हैं। मालपुरा करौली के अंदर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, केकड़ी इनके अंदर ही मालपुरा करौली का मैदान है। और ये बाणगंगा मैदान जयपुर ग्रामीण, दौसाडिंग और भरतपुर के अंदर है। चंबल बेसिन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, करौली। और खो 2 डांग के मध्य स्थित जो कंदरा होता है उसको क्या कहते हैं, खो कहते हैं। चंबल का बेसिन है वो कहाँ पे विस्तार है, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर, करौली जो जिले हैं इनमें विस्तार है। देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो इसका निर्माण है क्रिटिशियस काल में हुआ था। क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या 11% निवास करती है। ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। इसके उपभाग दक्कन लावा पठार, तो ज्वालामुखी काली मिट्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है ज्वालामुखी के कारण। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर इसका विस्तार है। मालवा प्रदेश प्रतापगढ़, झालावाड़। ऊपरमाल का पठार भैंसरोगढ़, चित्तौड़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा के मध्य। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसको भी 5 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अर्धदंडाकार पहाड़ियां कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर है। दर्रे हैं जैतावास, लाखेरी, रामगढ़। मुकुंदरा हिल्स कोटा, झालावाड़ के अंदर है। शाहाबाद उच्च भूमि ये रामगढ़, बारा के अंदर है। और झालावाड़ का पठार डिंग गंगधर उच्च भूमि दक्षिण पूर्व के अंदर है। डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ के अंदर है। नदी निर्मित चंबल, काली सिंधु पर्वत नदियों के से ही निर्मित, तो ये सब उसके उपभाग है मानदेसरा पठार के ही। ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, तो ये अरावली के अंदर ही हाड़ौती के मध्य में स्थित है। विस्तार है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। और इसकी टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर की। विंध्यन कगार भूमि, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर में इसका विस्तार है। और यहाँ पर खनिज कोटा स्टोन, चूना पत्थर, हीरा ये सब विंध्यन कगार भूमि के अंदर ही मिलते हैं। वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेश में 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर ही राजस्थान को बांटा था 1960 के अंदर। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल भीड़ प्रदेश। और प्राचीन शब्दावली यानी मरु, मरुस्थल, गैर पर्वतीय, माल, पठारी, ये प्राचीन शब्दावली भी इनके द्वारा ही दी गई थी। तो जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं जो कि बीसी मिश्रा ने दिया था, इनको थोड़ा याद रख लिए। आजकल एग्जाम के अंदर जो हरिमोहन सक्सेना है उसके अनुसार जो 4 भाग डिवाइड किए गए उनको नहीं पूछते, इनको पूछते हैं। तो शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल भीड़ प्रदेश। तो 7 भागों के अंदर डिवाइड किया था 1960 के अंदर। टॉपिक देखते हैं जलवायु। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, धरातलीय संरचना, उच्चावाच, अरावली की स्थिति, मानसून और चक्रवात। तो ये सब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऋतुएं, तो ग्रीष्म ऋतु ये मार्च से जून के मध्य होती है। गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान फलोदी है। गर्म जिला चूरू है। और वार्षिक तापांतर भी सबसे ज्यादा चूरू के अंदर ही है। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में रहता है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक। वर्षा 57.51 सेंटीमीटर हुई थी। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर के अंदर होती है। शरद ऋतु का समय है अक्टूबर से नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य। और इस समय जो रबी की फसल है उसके लिए माउट की वर्षा होती है जो कि
रबी की फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। अब राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है 5 भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, उप आर्द्र जलवायु 40 से 60 सेंटीमीटर और आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अति आर्द्र जो जलवायु है उसमें 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ पर सवाना सदाबहार वनस्पति पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और इसका आधार क्या है, वनस्पति के आधार पर ही इसको डिवाइड किया गया है। AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। CWG उपोषण उपाद्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। अलवर, खैरता, तिजाला, कोटपुतली ये सब CWG के अंदर आते हैं। BSSW अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। घग्गर बेसिन, शेखावाटी और नागौर क्षेत्र आते हैं। BWHW शुष्क जलवायु प्रदेश 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, फलोदी ये जिले हैं वो BWHW के अंदर आते हैं। देखो मैंने थोड़े से डायग्राम से भी समझा रखा है। कोपे ने अपनी जो जलवायु का आधार वनस्पति को माना था, तो BWHW शुष्क, BSSW अर्ध शुष्क, CWH ये उपाद्र और AW है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोट्टा बूंदी के अंदर AW पाई जाती है। थॉर्नवेट ने अपना आधार माना था वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान। तो EAW जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे EAW जो जलवायु प्रदेश पाया जाता है। DBW तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर DBW है वो जलवायु पाई जाती है। DAW तो अपने पूर्वी क्षेत्र और जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा DAW तो इसका DAW और CAW है ये पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो CAW दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तिवार्थी का आधार वर्षा ही है और ये जो कोपेन है उनकी जैसा ही है। BWH शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और अति आर्द्र AW। तो ये तिवार्थ का तो याद ही करने की जरूरत नहीं, आपको याद करना है थॉर्नवेट का। तो AD पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, उत्तर के अंदर DBW, पूर्व के अंदर DAW और दक्षिण पूर्व के अंदर CAW जलवायु पाई जाती है। तो इनको थोड़ा याद रख लेना। देखते हैं मिट्टियां। तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है और 2 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। राज्य कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मृदा बताई है, जबकि USDA ने ही भारत के अंदर 12 प्रकार की मृदा बताई है और उसके अनुसार ही भारत के अंदर 5 प्रकार की मृदा है। तो ये मिट्टी के कणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। और राज्य कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मृदा बताई है। तो साइरोजेक्स रेवेरिना मिट्टी श्रीगंगानगर के अंदर, जिप्सीफेरस बीकानेर में, पर्वतीय मिट्टी हाड़ौती में, लाल मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में, कैल्सी ब्राउन मिट्टी जैसलमेर, बीकानेर और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा है वो जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू के अंदर। और नवीन भूरी मिट्टी है वो भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। घूसर ब्राउन लूणी नदी यानी पाली, जालौर, सिरोही क्षेत्र में, पीली ब्राउन है और राजसमंद, उदयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अब आजकल जो पूछा जा रहा है वो सबसे वही साइरोजेक्स और शेवरीना जो मिट्टी है वो श्रीगंगानगर में पाई जाती है। और कैल्सी ब्राउन ये जैसलमेर, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। नॉन कैल्सी ब्राउन है ये जयपुर, अलवर के अंदर पाई जाती है। अब ये 5 प्रकार की जो मृदा है USDA के अनुसार ही बताई गई है, तो वो देख लेते हैं। एंटीसोल मृदा ये अपने जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। एरिडीसोल मृदा है ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर में पाई जाती है। एल्फीसोल मृदा जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर। और जो इनसेप्टिसोल मृदा है सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। वर्टिसोल मृदा इसके अंदर काली मिट्टी है और ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे मक्का की खेती के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये आपको जिलों याद करने हैं कि कौन से जिले के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल ये पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। एरिडीसोल ये सीकर, चूरू, झुंझुनू में। एल्फीसोल जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू में, सॉरी चित्तौड़गढ़ में। और जो इनसेप्टिसोल है ये सिरोही, पाली, बांसवाड़ा क्षेत्र में। वर्टिसोल है ये अपने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। एरिडीसोल का भी उपविभाजन किया गया है, इसमें कैल्सी ऑर्थिज, कैम्बो, पैली और सेल के रूप में है। एंटीसोल ये सीमेंट के गुण पाए जाते हैं। एल्फीसोल हैप्तुस, साल्क, फस ये इसके डिवाइड किया गया है। इनसिप्टिसोल हुस्टोकैप्सट ये भी इनको वैज्ञानिक नाम है। वर्टिसोल को क्रोम स्टेटस पेल्यू ये इनका वैज्ञानिक नाम भी है। अपोहा तंत्र
तो अफवाह तंत्र राजस्थान में अरब सागर से 17%, बंगाल की खाड़ी से 23% वर्षा होती है और जो अंत प्रवाह है उससे 60% जो नदियां हैं वो निकलती हैं। तो लूणी, साबरमती, माही, पश्चिम बनास ये अरब सागर के अंदर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं चंबल, बनास, गंभीरी और पार्वती। अंत प्रवाही नदियां हैं गग्गर, कातली, कांकेय, मेथी और खारी नदी। आंतरिक प्रवाह से संबंधित नदियां देखते हैं। गग्गर नदी, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। दृश्यवती, मर्त व सोतर नदी भी कहलाती है ये। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बहती है। राजस्थान में नाली कहलाती है, पाकिस्तान में हकारा कहलाती है। मैदान बागी कहलाता है। टोटल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर लंबाई इसकी 120 किलोमीटर है। ओटू झील, तो जो गग्गर नदी है इसी पर ओटू झील भी बनी हुई है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर है, जो कि इस नदी के किनारे ही है। नेक्स्ट देखते हैं कातली नदी, खंडेला सीकर के अंदर है। गणेश्वर व सुनारी सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे है। कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है। तोरावाटी, तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी भी। काकनी या मसूरदी नदी, ये कोठारी गांव जैसलमेर के अंदर ही निकलती है। और इससे भुज झील, तो सबसे छोटी नदी कौन, मतलब सबसे कम अंत प्रवाह वाली नदी कौन सी है, तो काकनी नदी है। रूपनगढ़ किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, विलीन साबर के अंतर हो जाती है। निम्बाक जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ भी कहाँ पे है, तो किशनगढ़ के अंदर ही है। मेथा या मेडा मनोहर थाना पहाड़ी से निकलती है, विलीन साबर झील में हो जाती है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, विलुप्त गुरुग्राम के अंदर हो जाती है। जोधपुरा सभ्यता, हाथी दांत के अवशेष यहाँ पर मिले थे और ये साबी नदी के किनारे है जयपुर के अंदर। रूपालेर, जो रूपा रेल है ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। नौ सभ्यता इसी के किनारे है। काकुड़ नदी बंद बारेठा बांध भरतपुर से निकलती है। सांबर नदी, तो खारी, मेथा, रूपनगढ़ और खंडेला सीकर ये सभी नदियां वो सांबर झील में ही गिरती हैं। बाण गंगा नदी, इसको अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहते हैं, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और जमवारागढ़ बांध जयपुर के अंदर है। अजान बांध ये भरतपुर के अंदर है, भाण नदी पर ही। अरब सागरीय नदियां, लूणी नदी, तो लूणी नदी इसको सागरमती भी कहते हैं। 495 किलोमीटर टोटल लंबाई है। राजस्थान में 350 किलोमीटर है। नाग पहाड़ अजमेर, तो नाग पहाड़ अजमेर से ही निकलती है। सागरमती प्लस में सरस्वती नदी, तो सागरमती और सरस्वती दोनों पुष्कर से निकलती हैं। और सहायक नदी है जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठी, सूकड़ी, जवाई। इसका जो संगम है कच्छ के रण में होता है। 10%, तो भारत की नदियों में 10% नदियां ही जो कि अरब सागर के अंदर है। बांध है जसवंत सागर बांध, पिचियाक बांध, तो पिचियाक बांध और जो जसवंत सागर बांध है ये किस पे है, लूणी नदी पर ही है। जवाई नदी पोडलू गांव पाली से निकलती है। और बांडी, लीलड़ी, सूकड़ी, खारी, सागी ये इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी मेहन झील, विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश यहाँ से निकलती है। राजस्थान के अंदर खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, चाप, मोरेन, अनास। त्रिवेणी संगम सोम, माई, जाखम नदियों का ही नवा टापरा, बेड़ेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर होता है। माही बजाज सागर बांध ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कागदी पिकअप बांध ये बांसवाड़ा के अंदर ही है। और कडाना बांध है पंचमहल गुजरात के अंदर। आगे देखते हैं साबरमती नदी, गोगुंदा की पहाड़ियां, पदरला गांव, जाडोल, उदयपुर से निकलती है। टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में 45 किलोमीटर ही है। सहायक नदियां देखते हैं बेतरक, सेही, हतमती, वाकल और माजम ये जो साबरमती नदी है उसी की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास, नया सनवाड़ा, सिरोही से निकलती है, विलुप्त कच्छ की खाड़ी में होती है। सहायक नदियां हैं सूगली और टोटल लंबाई 268 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर है 50 किलोमीटर ही। बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं वो देख लेते हैं। चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियां, मुहू, मंदसौर, रतलाम मध्य प्रदेश से निकलती है। उपनाम है चारमवती, राज्य की कामधेनु, बारामासी नदी, नित्यवाहिनी। टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर। वृक्षाकार आकार है। गहरा स्थान है केशोराय पाटन के अंदर। बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर बांध कोटा में और कोटा बैरा सागर कोटा के अंदर ही है। सहायक नदियां देखते हैं। बामणी नदी ये हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर है। विलय होता है जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, तो भैंसरोडगढ़ चंबल और बामणी नदियों के किनारे हैं। तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ये चंबल और बामणी नदियों के किनारे ही है।
काली सिंध नदी बाकली गांव देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। नानेरा के अंदर चंबल में विलय हो जाती है। काली सिंध और हाउ नदियों के किनारे गागरो जलदुर्ग है जो कि झालावाड़ के अंदर है। पार्वती नदी सेहोर गांव मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान के अंदर ही करियाहट गांव बारां के अंदर ही प्रवेश करती है। परवन नदी और कालीखो इन दोनों के किनारे पर ही मनोवर थाना है। और राजस्थान के अंदर खारी बोट झालावाड़ के अंदर है। निमाज झालावाड़, तो निमाज कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर। अन्य नदियां देखते हैं, ईज, मेज, मांगली, कुन्नू, चाकण, कुराल, पीपलाज, आहू नदी, ये भी अन्य नदियां हैं। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर। बनास नदी, इसका उद्गम खमनोर हिल्स राजसमंद से होता है। उपनाम है बनकी आशा या वशिष्ठी। बहाव राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, सवाईमाधोपुर के अंदर। और टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर। सहायक नदियां देखते हैं, बेड़ज नदी, तो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। आयड़ उदय सागर झील से बाद निकलने के बाद इसका नाम बेड़ज हो जाता है। और बिगोद के अंदर ही बनास का विलय होता है। तो बिगोद स्थान पर ही जो बनास का विलय है, जो बेड़ज नदी है, ये इसका बनास में विलय हो जाता है। कोठारी नदी, ये दिवेर हिल्स राजसमंद से निकलती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ही बनास नदी में विलय हो जाता है। मेजा बांध कोठारी नदी पर ही है। और बागोर सभ्यता भी कोठारी नदी के किनारे ही है। खारी नदी बिजराल हिल्स राजस्थान जो राजसमंद है उससे निकलती है। बनास डायरी खाई, तो बनास डाई खारी राजमहल टोक के अंदर ही इनका त्रिवेणी संगम बनता है। अन्य नदियां देखते हैं, मेनाल नदी गंभीरी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल भीलवाड़ा के अंदर है। सहोदर, इंदर, काली सीप ये मध्य प्रदेश के अंदर है। राजमहल टोक के अंदर बनास डाई खारी त्रिवेणी संगम बनता है। जोधपुरिया टोक के अंदर बनास, मासी और बांडी इन तीनों नदियों का संगम बनता है। गंभीरी या ऊंटगढ़ नदी, इसका उद्गम सपोटरा तहसील करौली से होता है। अफवाह भरतपुर, करौली, धौलपुर के अंदर। पांचना बांध बना हुआ है जो कि मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। और अफवाह की दृष्टि से पहले नंबर पर बनास आती है, फिर लूणी आती है, फिर चंबल। और लंबाई के हिसाब से पहले चंबल आती है, फिर माही, फिर बनास, फिर लूणी आती है। तो इनको याद रखना कि अफवाह की दृष्टि से बनास आती है पहले और लंबाई की दृष्टि से चंबल आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, झील। खारे पानी की झील डीडवाना, कुचामन, नागौर में। मीठे पानी की झील है उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा। तो सांबर झील, इसमें 8.7% नमक का उत्पादन होता है। और जयपुर के अंदर ही नागौर, अजमेर, तो नागौर के अंदर खारी, मेथा, खंडेला, रूपनगढ़, ये सब सांबर नदी के अंदर ही गिरती है। ये नदियां खारी, मेथा, खंडेला, रूपनगढ़। रामसर साइट, तो 23 मार्च 1990 को इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया था। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1960 के अंदर ही, और सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 के अंदर यहाँ पे स्थापित किया गया था। पुरंजा, राजहंस पक्षी यहाँ पर आते हैं। काछोर, कावेद, ये नदियां झील कहाँ पे है? जैसलमेर में, खारे पानी की है। काछोर, कावोद। निर्माता है वासुदेव चौहान। चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है और लंबाई है 32 किलोमीटर। कयार पद्धति से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो जो सांबर झील है इसका उत्पादन वासुदेव चौहान ने किया था और यहाँ पर कयार पद्धति के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर झील में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको देख लेना, खारी, मेथा, खंडेला और रूपनगढ़ है। पंचपदरा झील बाड़मेर में है। खारवाल जाति के द्वारा ही नमक का जो वायु या रेस्ता पद्धति के द्वारा ही जो नमक को प्राप्त किया जाता है मोरली झाड़ी से। लवणता के आधार पर सबसे खारी झील है पंचपदरा झील ही। डीडवाना झील ब्राइन पद्धति से नमक प्राप्त किया जाता है। स्थानीय शयनस्थान देवल कहलाते हैं। यूज कागज के अंदर। नागौर में है। कोछोर सीकर में है। पीथमपुरी सीकर के अंदर है। ये अन्य झील है, इनका भी नाम याद रखना। ये कौन सी है? खारे पानी की झील है। झीलें देखते हैं, जयसमंद झील, तो इसका निर्माण महाराज जयसिंह के द्वारा ही 1685 से 91 में करवाया गया था। उपनाम है डेबर या जलचरों की बस्ती। कृत्रिम झील है 55 किलोमीटर के अंदर। 7 टापू बने हुए हैं। बड़ा टापू का नाम है बाबा का भंगड़ा, छोटा टापू का नाम है प्यारे। जनजाति भील और मीना। नहरें श्यामपुरा, भाटखेड़ा नहर यहीं पे हैं। जलापूर्ति गोमती, झाबरी, केवलादेव, तो गोमती, झाबरी नदियों से इनको जल की आपूर्ति की जाती है। पिछोला झील 14वीं शताब्दी के अंदर राणा लाखा के द्वारा ही बनाया गया था। चित्तरमल जो चिड़ीमार बंजारे के द्वारा। बेड़ज नदी उदयपुर के अंदर ही, तो बेड़ज नदी से इनको पानी की प्राप्त होती है। इसका जीर्णोद्धार है और राणा सांगा ने किया था 1525 में। नकनी का चबूतरा भी बना हुआ है।
जग मंदिर ये करण सिंह ने बनाया था, और जग निवास जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था। आरटीडीसी होटल है, विश्व का सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो भी यहीं पे है। स्वरूप सागर, पिछोला और फतेह सागर दोनों को कौन सी झील जोड़ती है? स्वरूप सागर। फतेह सागर झील, देवाली तालाब, कन्नौट बांध 1688 के अंदर ही जयसिंह के द्वारा ही देवाली गांव के अंदर जो कन्नौट बांध है उसका निर्माण किया था। आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी थी, इस वजह से इसका कन्नौट बांध भी है। पुनः निर्माण 1898 से 1900 में फतेह सिंह ने करवाया था। बड़े टापू पे नेहरू उद्यान है, दूसरे टापू पे है सौर वेधशाला। मोती मगरी प्रताप स्मारक, तो मोती मगरी के अंदर ही प्रताप स्मारक भी है। उदय सागर झील, तो ये आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद बेड़त नदी बन जाती है। 1559 के अंदर ही उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया था मोती झील पर, इसका अन्य नाम मोती झील भी है। जाना सागर उदयपुर के अंदर है, राज सिंह के समय ये बनाया गया था। महासिर मछली के लिए फेमस है। बड़ी झील है, बाहुबली पहाड़ी पर स्थित है। दूध तलाई उदयपुर में है, दूध बावड़ी सिरोही में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर ही है, ज्वालामुखी से निर्माण किया गया था। दूध तलाई उदयपुर में है और दूध बावड़ी सिरोही के अंदर है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। निर्माण रसिया बालम नामक भील ने किया था और सर्दियों के अंदर ये जमा हो जाती है। 1200 मीटर ऊंचाई है। गरासियो, तो गरासियो का ये पुष्कर है। सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, हिल स्टेशन, तो ये सब पॉइंट है ये यहाँ नक्की झील के अंदर ही है। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर ही है। 1962 से 76 तक राज सिंह के द्वारा ही गोमती नदी पर बनाया गया था। 25 शिलालेख है। 1917 के अंदर ही श्लोक है, जो 25 शिलालेख है यहाँ पर बनाए गए थे। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा के अंदर लिखे थे। घेवर माता का मंदिर भी है। 9 चौक की पॉल है। द्वारिकाधीश मंदिर है, अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। सर्वाधिक लोगों का योगदान रहा था इसके अंदर ही 60,000 है। पुष्कर झील अजमेर के अंदर है और यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर भी है। तीर्थों का मामा भी कहलाता है। 52 घाट है। मेरी क्यून ये जनाना घाट है और वर्तमान में इसको गांधी घाट भी कहते हैं। सफाई 1996 के अंदर ही कनाडा के सहयोग से की गई थी। कालिदास ने जो उनका अभिज्ञान शाकुंतला महिष की रचना पुष्कर झील के किनारे बैठ ही की थी। 1705 के अंदर ही गोविंद सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी यहाँ पे किया था। भरतरी की गुफा भी है। कणव ऋषि, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे दीप उत्सव और पशु मेला भी भरता है। आना सागर अरुणोराज चौहान के द्वारा ही 1136-37 के अंदर इसका निर्माण किया था। बांडी नदी या चंद्रा नदी के किनारे है। जहांगीर ने यहाँ पे दौलत बाग और सुभाष उद्यान, जो वर्तमान सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया था। और शाहजहां ने यहाँ बहारा दरी बनाई थी। चश्मा ए हुनूर महल, जो कि चश्मा ए हुनूर महल के नाम से भी जाना जाता है। फाई सागर 1891-92 के अंदर ही बांडी नदी को पानी के रोक बनाई गई थी। वर्तमान में इसका नाम है वो वरुण सागर कर दिया गया है, तो इसका वरुण सागर इसका नाम है वर्तमान के अंदर ही। और दूसरी अकाल राहत के लिए बनाई गई है, वर्तमान नाम अरुण सागर, फिर ये लिखा हुआ है ना वरुण सागर है। मान सागर झील ये नाहरगढ़ की पहाड़ी जयपुर के अंदर ही है। और जल महल से इनको पानी आता है। द्रव्यती नदी या अमानी साहा का नाला। सूर सागर बीकानेर में है। मानसरोवर बांध सोईमाधोपुर में है। और किशोर सागर कोटा में है। नवलखा झील बूंदी में है। नवलखा तालाब 12 में है। नवलखा बावड़ी ये भी 12 में है। और जैत सागर ये बूंदी के अंदर है। माउठा तालाब आमेर जयपुर के अंदर। सरिस्का ये सिलीसेट झील, सरिस्का के सिलीसेट झील है, वो विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया था। गोल्डन ट्रायंगल भी कहलाते हैं, राजस्थान का नंदन कानन भी। और हाल ही के अंदर सिलीसेट को भी रामसर साइट के अंदर शामिल करने के लिए जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा ये कहा गया था कि सिलीसेट को भी रामसर साइट के अंदर शामिल किया जाए। कायलाना झील जोधपुर में है। सर प्रताप सागर IGNP के अंदर सैन्य प्रशिक्षण स्थल है कायलाना झील। गढ़सीसर जैसलमेर में है और ये भी INGP है, इससे जुड़ी हुई है। कोलाई झील बीकानेर में है। कपिल मुनि का आश्रम भी है, यहाँ पे भी दीप उत्सव किया जाता है। चारण जाती है वो यहाँ पे दर्शन नहीं करती। गजनेर तो पानी की शुद्धता व गिद्धों के संरक्षण के लिए गजनेर बीकानेर के अंदर है। रामगढ़ क्रेटर 12 में है। यूनेस्को का जियो हेरिटेज के अंदर भी शामिल किया गया है। रामसागर धौलपुर में है। तालाब शाही भी धौलपुर के अंदर ही है। जयसमंद बांध अलवर के अंदर है। तलवाड़ा बांध ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। बालसमंद झील जोधपुर में। सरदार समंद पाली में। आनंद सागर बांसवाड़ा के अंदर है। और नंद जो संबंध है ये दोलाब तालाब, डे तालाब, देमाबाद इनके नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2001 रीस्टार्ट की गई है 1 अप्रैल 2016 के, और इसमें राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। नक्की झील, पिछोला, फतेह सागर, तो पिछोला और फतेह सागर उदयपुर में है। पुष्कर, आना सागर
ये अजमेर के अंदर है और मानसागर जयपुर के अंदर है। तो इन 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 को थोड़ा नाम याद रखना। सिंचाई के साधन देखते हैं। नलकूपों से 50.78 जो नलकूपों से सिंचाई होती है सबसे ज्यादा जयपुर में होती है। नहरों से 23.67 श्रीगंगानगर में। कुओं से 22.67 होती है सबसे ज्यादा जयपुर में। तालाब से 0.41% सिंचाई होती है भीलवाड़ा पाली में। अन्य स्रोत देखते हैं 2.47 अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण देखते हैं। लघु, मध्यम और बृहद। तो लघु 0 से 2000 हेक्टेयर, 2000 से सिंचाई परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये विश्व की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये यूएसए की टेनेसी नदी पर है और भारत के अंदर दामोदर नदी पर बना था 1948 के अंदर ही। राजस्थान के अंदर गंगा नहर। माही बजाज सागर परियोजना, तो इसमें राजस्थान और गुजरात का, राजस्थान 45% है, गुजरात का 55% है। बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये बना हुआ है। कागदा पिकअप ये भी बांसवाड़ा के अंदर ही है। और कडाना बांध गुजरात। कड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के सहयोग से बनाई गई है। इसमें राजस्थान का 15% ही है और लाभान्वित है 15.2% क्षेत्र। गोविंद सागर भाखड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर ही, नांगल पंजाब से ये निकाली गई है। और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ भारत का सबसे बड़ा परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। और राजस्थान की सिर्फ हनुमानगढ़ है, वहां पे सिंचाई होती है। व्यास परियोजना राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता 1985 में किया गया था। आयोग था इराडी। पोक बांध, पटोई बांध यहीं पे बनाया गया है। INGP के लिए शीतकालीन जलापूर्ति है, इसके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। रेणुका झील ये लखवार यमुना के अंदर ही, उत्तराखंड के अंदर 90 और 10% का योगदान है। नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बीकानेर के अंदर। गंगा नहर ये सतलज नदी पे बनी हुई है, उसेनावाला फिरोजपुर पंजाब के अंदर ही, महाराजा गंगा सिंह के समय ही। आधारशिला 5 सितंबर 1921 को रखी गई थी। उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को ही लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान के शिवपुर गंगानगर से प्रवेश करती है। कुल लंबाई 129 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई केवल 17 किलोमीटर ही है। शाखाएं हैं लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणजी और समीक्षा, ये इसकी शाखाएं भी है। इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान नहर परियोजना इसका पहले नाम था, वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर है। इसको मरु गंगा भी कहते हैं। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम हो इंदिरा गांधी कर दिया गया था। आधारशिला 31 मार्च 1958 को ही गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। जनक है कंवर सेन और कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। विश्व बैंक के सहयोग से ही बनाई गई है। IGNP की लिफ्ट नहरें 7 हैं। पुराना नाम, नया नाम और जिले देखते हैं। नौहर साहब ये चौधरी कुंभाराम इसका नया नाम है। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू ये जिले लाभान्वित हैं। लूणकरण सर कंवर सेन इसका वर्तमान में नाम है। गंगानगर, बीकानेर। गजनेर पन्नालाल बारूबाल इसका वर्तमान में नाम है। बीकानेर, नागौर इससे लाभान्वित होते हैं। बागड़ सर वीर तेजाजी बीकानेर है, यही इसके लाभान्वित है। कोलायत डॉक्टर करण सिंह ये वर्तमान में नाम है। जोधपुर, बीकानेर लाभान्वित है। फलोदी गुरु जम्बेश्वर इसका वर्तमान में नाम है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर लाभान्वित है। पोखरण का नाम है जयनारायण व्यास और जैसलमेर जोधपुर, तो जैसलमेर जोधपुर है वो इससे लाभान्वित है। तो ये नए नाम और लाभान्वित जिले ये थोड़ा याद रखना। राजीव गांधी सिंधुमुख, तो इसे हनुमानगढ़ और चूरू जो लाभान्वित होते हैं यूरोपीय संघ के द्वारा बनाया गया था और इसमें नाबार्ड की सहायता है वो भी ली गई थी हैरी के बैराज पे ही। यमुना लिंक नहर गुड़गांव, भरतपुर नहर की लंबाई 28 किलोमीटर है। यमुना नहर पर ताजेवाला हाथीकुंड पर ही राजस्थान हरियाणा के मध्य ये नहर बनाई गई थी। पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान में टोटल लंबाई 74 किलोमीटर है। फव्वारा पद्धति पर आधारित है। लिप नहरें सांचौर, पनोरिया, भदौरिया, तो सांचौर के अंदर ही पनोरिया और भादौरिया ये इसकी लिफ्ट नहरें हैं। बीसलपुर टोक के अंदर है। नाबार्ड से वित्तीय सहायता से ही बनास नदी पर बनाई गई थी। टोक, अजमेर, जयपुर, नागौर, दौसा इससे लाभान्वित है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। जवाई पाली में है और इस पे सेई परियोजना उदयपुर में सेई परियोजना है उसकी जलापूर्ति जवाई नदी है उसी से मिलती है। पांचना ये अमेरिका के सहयोग से करौली पे बनाया गया है। मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। आटा माची, भैंसावाटी, बरखेड़ा, भद्रावती ये 5 नदियों पे संगम पर बना हुआ है। आप देखते हैं कोटा के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। नवनेरा कालीसिंध नदी पे है। कोटा बूंदी लाभान्वित है। हरिश्चंद्र, गोपालपुरा, तकली, सावण भादो और आलनिया 3 को याद रखना। बूंदी के अंदर जिगजैन, जैतसागर, गुड्डा, गरदड़ा, चाकन और मेज। 12 में है बैथली, विलास ये 12 कोटा के अंदर है। विलास परवन है 12 कोटा झालावाड़ में। अंगेरी, लाहासी और अथियादे, तो लाहासी अथियादे ये 12 के अंदर है। झालावाड़ के अंदर है राजागढ़, भीमसागर, मनोहर थाना, गागरीन, पीपलाद, परवन,
काली सिंध, चोली, छापी और रेवा है। जालोर में बांकली और बांडी सेदड़ा है। सिरोही में है सूकली, सेलवाड़ा, बत्तीसा नाला। उदयपुर के अंदर है मदार डैम, बेड़स नदी पे है टिड्डी, मानसी वाकल, सोम कागदर। डूंगरपुर के अंदर है सोम कमला अंबा, भीखाबाई सागरवाड़ा माही। चित्तौड़गढ़ के अंदर है ओराई गंभीरी। करौली के अंदर है चूलीधे। तो चूलीधे परियोजना करौली के अंदर। संरक्षण की तकनीक देखते हैं। परंपरागत है नाड़ी, तो पोखर, तालाब, टोबा नाड़ी से गहरा होता है। बावड़ी सीढ़ीदार कुएं होते हैं। तो स्टेट वेल, रानी की बावड़ी, गुलाब, अनारकली, ये बावड़ियां हैं। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर आमेर में है। आभानेर की चांद बावड़ी दौसा में है। नीमराना की बावड़ी 9 मंजिला है कोटपुतली भैरोड के अंदर। रणसी जोधपुर के अंदर है, भूतों की बावड़ी भी कहते हैं। लाहिनी बावड़ी सिरोही के अंदर है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। और झालरा क्या होता है, ये आयताकार कुंड होता है। जैसे तुरजा जी का झालरा जोधपुर में है। खंडीन, बैरी कुई, तो बैरी कुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बीकानेर के अंदर है। टाका या कुंड, पालरा का जो पानी होता है ऊपर से ढका होता है, पेयजल के लिए उपयोगी होता है। जोवड़ सेकावाटी के अंदर ही जो पानी के कच्चे कुएं होते हैं उनको जोवड़ कहते हैं। झील उदयपुर के अंदर। तालाब और टैंक एक कृषि व प्राकृतिक दोनों के लिए बनाए जाते हैं। जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। और राजस्थान जल नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी। और अति दोहित क्षेत्र कितने हैं, तो सुरक्षित क्षेत्र वर्तमान में 38 ही है। वेरी इंपॉर्टेंट है वन और वृक्ष। तो अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1992 के अंदर 10 जिलों में शुरू किया गया था। पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, जयपुर और अलवर के अंदर। मरुस्थलीय वन 1977-78 के अंदर 10 जिलों में शुरू किया गया था। अरावली 1992 से 2000 में 10 जिलों में। वानिकी एंड जैव विविधता कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था 3 चरणों के अंदर ही। प्रथम चरण 2003 से 2010 तक और जिका के सहयोग से। सेकंड चरण 2011 से 22 तक और थर्ड चरण है 2023 से अब 13 जिलों में शुरू किया गया था फ्रांस के सहयोग से। तो फर्स्ट और सेकंड चरण जापान के सहयोग से है। थर्ड चरण है फ्रांस के सहयोग से 2023 से शुरू हुआ है। हरित राजस्थान 2009 से 14 के मध्य। और धरुंधर औषधि योजना 2021 से 26 के मध्य। इसमें तुलसी है, कलानंद है, अश्वगंधा, घिलोई, इनके जो पौधे हैं वो दिए जाएंगे। काजरी सेंट्रल एरिड जोन जोधपुर के अंदर है, 1954 में स्थापना की गई थी। आपरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च, ये भी जोधपुर में है, 1987 में स्थापना की गई है। जैव विविधता बोर्ड 2010 में बना था और एक्ट था 2002 का, नियम बना था 2010 के अंदर। वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये सव स्थानीय और भारी स्थानीय पर इनका आरक्षण किया, मतलब इनको संरक्षण दिया जाता है। सव स्थानीय में 27 अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। टाइगर रिजर्व 5 है। भारी स्थानीय में आखेट निषेध 33 है। बायोडाइवर्सिटी है 37। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। तो रणथंभौर 1980 के अंदर ही पहला टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था। और जंगली तालाब है, 32 खंभों की छतरी भी है, कुत्तों की छतरी भी है, जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है। केवलादेव 1981 के अंदर रामसर साइट में शामिल किया गया है। यूनेस्को में 1985 में शामिल हुआ था। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। साइबेरियन सारस भी आते हैं। कुट्टू घास के लिए फेमस है और सबसे छोटा है ये। मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 2012 के अंदर ही ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। बाघ परियोजना 2013 में शुरू की गई थी। बाघ, गागरोनी, तोते इनके लिए फेमस है। चंबल और कानी सिंध आऊ नदियां हैं वो इसी उद्यान से गुजरती हैं। सबसे बड़ा है ये 297 किलोमीटर। अबली मिनी का महल भी है यहाँ पर। अभ्यारण्य देखते हैं। सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है, 1981 के अंदर बना था। क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर। टिड्डी दल, किंग कोबरा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर इसका विस्तार है। गोडाउन जैसलमेर के सोखलिया अजमेर में, सोरसन 12 के अंदर ये इसका विस्तार है। उपनाम है मालमोरडी, हुकना और आकलहुड फॉसिल पार्क, ये भी कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर ही। सबसे छोटा है सरिस्का ए अलवर के अंदर, 3.01 किलोमीटर। बांसदरी पहाड़ी जसवंतगढ़ दुर्ग। और सेकंड कौन सा है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। और फर्स्ट जैव विविधता का उद्यान भी है ये। बांसदरी पहाड़ी सज्जनगढ़ दुर्ग के अंदर है। सरिस्का अलवर 195 किलोमीटर ही है। हरियल कबूतरों के लिए फेमस है। ताल छापर चूरू में है, 1971 के अंदर इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। काले हिरणों के लिए फेमस है। कुर्जा पक्षी है, क्रोमेन केन श्रेण घास है, मोथिया साइप्रस रोटस। नाहरगढ़ जयपुर में है, 1980 के अंदर बना था।
बियर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पे शुरू किया गया था। शेरगढ़ बारा में है, सांपों की शरण स्थली है, 1983 में दर्जा दिया है। रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर है, 1982 में दर्जा दिया गया है। जो अजरग होते हैं अजगर, उनकी शरण स्थली है, मेज नदी भी निकलती है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, 1982 में दर्जा दिया गया था। धोक वनों के लिए प्रसिद्ध है और जमाई माता का मंदिर भी है। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है। केला देवी करौली के अंदर है, धोक वनों के लिए। दर्रा कोटा झालावाड़ के अंदर है। बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है, परिंदों का घर भी कहलाता है। माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जंगली मुर्गों और भालुओं के लिए फेमस है। सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है, उड़न गहलेरी के लिए फेमस है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तल के लिए फेमस है। वन विहार केसरबाग और रामसागर, ये तीनों धौलपुर के अंदर है। रावली टोटगढ़ अजमेर पाली और ब्यावर के अंदर है। जयसमंद तो ये चलुम्बर के अंदर है। भगेरों के आश्रय स्थल है। लसाड़िया का पठार भी है। फुलवारी की नाल, ये ह्यूमन एटॉमिक पार्क फुलवारी की नाल है, ये भी उदयपुर में ही है। कुंभलगढ़ राजसमंद पाली उदयपुर में है। पैंथर निवास जंगली भेड़िया और चंदन वृक्ष के लिए फेमस है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल तो कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली के अंदर घड़ियालों के लिए फेमस है। जवाहर सागर कोटा के अंदर है, घड़ियालों के लिए। सवाई माधोपुर के अंदर भाली और जंगली सूरों के लिए ही सवाई माधोपुर अभ्यारण्य फेमस। निश्चित क्षेत्र 33 है, 17 जिलों के अंदर है। जोधपुर में सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा है संवत्सर कोटसर चूरू में। सबसे छोटा है कनक सागर बूंदी के अंदर। टाइगर रिजर्व 5 है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स रामगढ़ विषधारी बूंदी में। करौली धौलपुर और कुंभलगढ़ को अभी मंजूरी नहीं दी गई है, वरना 6 हो जाएंगे। फिर कंजर्वेशन रिजर्व 37 है। इनको देखते हैं। जवाई बांध लेपड़ फर्स्ट और सेकंड पाली में है। जोड़वी गढ़वाला बीकानेर में। जालाना आमागढ़ जयपुर में। बीड़ झुंझुनू में। बांसियाल खेतड़ी में और बांसियाल खेतड़ी बागोर। बिसलपुर टोक में। बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में। बगदरा मगरमच्छ उदयपुर में। बांज अम्बली बारा में। बीड़ फतेहपुर सिक्कर में। बीड़ मुहाना ए जयपुर में। बी जयपुर में है। बालेश्वर सिक्कर के अंदर है। वाड़ा खेड़ा सिरोही में है। सुधा माता जालोर सिरोही में है। साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में है। शाहाबाद कंजर्वेशन 12 के अंदर है और शाहाबाद तलहटी ये भी 12 के अंदर ही है। सोरसन फर्स्ट 12 के अंदर है। सोरसन सेकंड और सोरसन थर्ड तीनों ही 12 में है। गागेलाव नागौर में है। गुड़ा विश्नोई जोधपुर में है। गंगा भैरव घाटी अजमेर में है। खिच्चन फलोदी के अंदर है और खिच्चन फलोदी के अंदर आली के अंदर इसको रामसर साइड के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। उम्मेदगंज पक्षी विहार जोधपुर में है। मनसा माता झुंझुनू में है। महसिर उदयपुर में है। अरवर गांव खड़मोर ये अजमेर के अंदर है। अमरख महादेव लेपड़ उदयपुर के अंदर है। रोटू नागौर बहुत बार पूछा जाता है, रोटू कहाँ पे? नागौर के अंदर। रणखार जालोर में है। रामगढ़ कुंजी सुनवास हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। आसोप भीलवाड़ा के अंदर, तो हमीरगढ़ आसोप ये भीलवाड़ा के अंदर। मृगवन 7 है। अशोक जयपुर के अंदर है, 1986 में बना था। संजय मृगवन शाहपुरा के अंदर है, 1986 में ही। अमृता देवी जोधपुर में है, 1994 में। माचिया सपारी ये 1985 में बना था। पुष्कर अजमेर 1985। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 1984 में। और दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर 1969 में बना था। तो ये 7 मृगवन है, इनका नाम याद रखना और कब बने थे और कौन से जिले में है। जंतु वाले 5 है। जयपुर 1876 के अंदर ही। घड़ियाल और मगरमच्छ की जो प्रजनन स्थली है जयपुर। उदयपुर 1878 के अंदर ही। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। जोधपुर 1936 के अंदर ही। गोडावन पक्षी के प्रजनन केंद्र के लिए। कोटा 1954 में बना था। बीकानेर वाला वर्तमान में बंद है। अजमेर के अंदर वर्तमान में प्रस्तावित है। तो ये 5 थे, लेकिन बीकानेर वाला वर्तमान में बंद है। इनको भी याद रखना। सबसे पहला कौन सा था? तो सबसे पहला था जयपुर वाला ही। लेकिन सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये मतलब स्टार्ट सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो ये उदयपुर वाला। अब देखते हैं शुभंकर। ये शुभंकर वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो शुभंकर इनकी शुरुआत 2016 से की गई थी। जैसलमेर का शुभंकर गोडावन है। बाड़मेर का मरू लोमड़ी है। बीकानेर का बटतित्तर है। श्रीगंगानगर का चिंकारा। जोधपुर का कुरंजा। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। चूरू का कृष्णमर्ग। जालोर का भालू। सिरोही का जंगली मुर्गा। नागौर का राजहंस। झुंझुनू का काला तितर। सीकर का शाहीन और अजमेर का है खड़मोल पक्षी। अलवर का है सांबर। भरतपुर का सरस है। धौलपुर का पंचीरा है। करौली का घड़ियाल है। सवाई माधोपुर का बाघ है। भीलवाड़ा का मोर है। टोंक का हंस है। झालावाड़ का गागरोनी तोता है। कोटा का उदबिलाव है। बूंदी का सुरखाब है। बारा के अंदर मगरमच्छ है। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा है। बांसवाड़ा का जलपिपी है। डूंगरपुर का जांगिल है। प्रतापगढ़ के अंदर उड़न गिलहरी। उदयपुर के अंदर कब्र बिज्जू है। राजसमंद के अंदर भेड़िया।
राजसमंद का है भेड़िया और पाली का है तेंदुआ। तो ये सभी शुभंकर याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा और मतलब आधे पेज के अंदर आपको एक नंबर मिल रहा है। तो बहुत कम, मतलब एक साथ जो भी आपके मैंने हैं वो करवा दिए हैं और इनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे। 18वीं राजस्थान की वन रिपोर्ट, तो इसको भी देखते हैं। 2023 की है, पेश अभी थोड़े दिन पहले ही की गई थी ये। वन आवरण तो 16,548.21 किलोमीटर पर है और वृक्ष आवरण है 10,841.12 किलोमीटर स्क्वायर पर है। तो वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों है 27,389.33 किलोमीटर पर। प्रतिशत के अंदर देखते हैं, वन आवरण है 4.84%, वृक्ष आवरण है 3.16% और वन आवरण और वृक्ष आवरण है 8% पे है। अत्यधिक सघन वन, तो ये क्षेत्रफल में है 223.20 किलोमीटर, प्रतिशत में है 0.01 और वन में है 1.34। जिले में अलवर और उदयपुर के अंदर अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन है ये उदयपुर प्रतापगढ़ में है। खुले वन उदयपुर और बारां में है और कुल वन के अंदर उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर है। तो कुल वन कहाँ पे है, तो उदयपुर और प्रतापगढ़ के अंदर। सर्वाधिक वन है उदयपुर के अंदर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये आंकड़े हैं, इनको थोड़ा याद रखना। न्यूनतम है चूरू के अंदर 62.73 है, हनुमानगढ़ के अंदर 92.29, जोधपुर में है 111.23, श्रीगंगानगर में है 113.46। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर इसमें न्यूनतम वन है। प्रतिशत में देखते हैं, प्रतिशत में सबसे ज्यादा उदयपुर में है 23%, प्रतापगढ़ में 22% है, सिरोही में 17% है, करौली में 15% है। न्यूनतम चूरू के अंदर ही है, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में। और फिर जोधपुर है, और जबकि क्षेत्रफल में पहले हनुमानगढ़ आता था। तो चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये न्यूनतम प्रतिशत के अंदर है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि, तो सीकर के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 19.14 किलोमीटर की, फिर बाड़मेर में हुई है, फिर अलवर, फिर उदयपुर। तो वृद्धि वाला सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर में। कमी हुई है 12 प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। तो 12 प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर के अंदर कमी हुई है। कुल झाड़ी है 5,476.75 किलोमीटर, यानी 1.60% है वो कुल झाड़ी है। सर्वाधिक झाड़ी है पाली, अलवर, जयपुर में और न्यूनतम झाड़ी है हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू के अंदर। वनों का वर्गीकरण, आरक्षित वन 37.04, 12,176 किलोमीटर क्षेत्रफल पे है, सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है। सुरक्षित वन है 56.56% है, सबसे ज्यादा बारां में है। अवर्गीकृत वन है 6.40% पे ही, बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा है। तो जो आरक्षित वन है उदयपुर में है, सुरक्षित वन बारां में है, अवर्गीकृत वन बीकानेर के अंदर है। तो इन जिले भी पूछ लेते हैं। वनों के अंदर सर्वाधिक फायर डिडक्शन वाला जिला प्रतापगढ़ है और राजस्थान में सर्वाधिक वृक्ष धोक के वृक्ष और पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृक्ष है विलायती, बबूल और नीम पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खेजड़ी पाया जाता है और सर्वाधिक गैर लकड़ी वन उत्पाद पलाश, खैर। तो पलाश और खैर है ये सबसे ज्यादा गैर लकड़ी वन उत्पाद है।